नमस्कार दोस्तों। जब भी हम शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है हर्षद मेहता या राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े और सफल ट्रेडर्स का। इनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और एक सपना देती हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो शायद हर नए और छोटे निवेशक की कहानी है। ये कहानी उन 90-99% लोगों की है जो ट्रेडिंग में आते हैं सपने लेकर, उम्मीदें लेकर, लेकिन रास्ते में कहीं खो जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी का हौसला तोड़ना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई दिखाकर आपके अंदर छुपे असली ट्रेडर को जागरूक करना है। क्योंकि असफलता केवल अंत नहीं होती, ये आपके लिए एक नया अध्याय लिखने का मौका होती है। तो चलिए आज हम समझते हैं उस सफर को जहां मुश्किलें हैं लेकिन सीखने का जुनून भी। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, अपने परिवार को खुशियां देना, माता पिता के सपनों को पूरा करना और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। आज के समय में पैसा कमाना न केवल हमारी जरूरत बन चुका है, बल्कि हमारी प्राथमिकता भी है। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें कई ऐसी वीडियो और कहानियां दिखाई देती हैं जो हमें शेयर मार्केट की चकाचौंध भरी दुनिया से परिचित कराती हैं। हम देखते हैं कि लोग शेयर बाजार में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ ही समय में अपनी जिंदगी बदल दी। अब ये सब देखकर हमारे अंदर भी एक ख्याल आता है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हम सोचने लगते हैं कि जब ये लोग लाखों कमा रहे हैं तो अगर मैं थोड़ा भी कमा लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही सोच हमें शेयर मार्केट की ओर खींच लाती है। शेयर मार्केट की शुरुआती यात्रा, उम्मीदें और उत्साह। सबसे पहले हम शेयर मार्केट के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और कुछ लोग तो ऑनलाइन कोर्स तक ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम शेयर मार्केट में कदम रखने का फैसला करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वह है पैसे की जरूरत। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी है। और यह सवाल हर नए ट्रेडर के मन में उठता है कि आखिर यह पैसा कहां से आएगा। जब हम मार्केट में एंट्री लेने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट और सॉफ्टवेयर सेटअप करने की जरूरत होती है। जैसे ही हमारा अकाउंट और सॉफ्टवेयर सेटअप हो जाता है, हमें महसूस होता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है और इसके लिए हमें एक शुरुआती पूंजी की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपनी सैलरी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वे अपनी मंथली सैलरी का कुछ हिस्सा निकालकर इसे ट्रेडिंग में लगाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट में यह पैसा तेजी से बढ़ेगा और उनकी आमदनी के साथ साथ उनकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आते हैं वे अपने छोटे मोटे खर्चों से बचाए हुए पैसे को ट्रेडिंग में लगाते हैं। वे सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर वे थोड़ा मुनाफा कमा लें तो उनके हाथ में भी कुछ पैसे आ जाएंगे। माता पिता की मदद लेना। कई बार खासकर स्टूडेंट्स या नए ट्रेडर्स अपने माता पिता से पैसा मांगते हैं। वे अपने पेरेंट्स को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह एक अच्छा अवसर है और वे इसमें सफल होकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को और भी आसान बनाने के लिए हम एक कैरेक्टर लेते हैं जिसका नाम है रॉकी। रॉकी की कहानी असल में उन 90-95% ट्रेडर्स की कहानी है जो मार्केट में अपना सपना पूरा करने आते हैं लेकिन कई बार मुश्किलों में फंस जाते हैं। रॉकी एक ऐसा इंसान है जो बड़े जोश के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। उसने किताबें पढ़ी हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं और सोचता है कि वह जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वह मार्केट में एंट्री करता है उसे असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रॉकी की कहानी की शुरुआत काफी शानदार थी। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो शुरुआत में उसे छोटे छोटे प्रॉफिट मिलने लगे, कभी 1000 तो कभी 2000। रॉकी बेहद खुश था। उसे लगने लगा कि उसने ट्रेडिंग का फॉर्मूला समझ लिया है। हर दिन का 1000-2000 प्रॉफिट देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने सपनों की दुनिया में खुद को एक सफल ट्रेडर के रूप में देखना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही हर दिन 1000-2000 कमा सकता हूं तो महीने के 30-60 हजार तो पक्के हैं। और अगर थोड़ा और स्मार्टली काम किया तो यह प्रॉफिट 1 लाख से 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। यहां तक कि उसने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। एक बार मेरे पास अच्छा कैपिटल हो जाए तो मैं अपना लॉट साइज बढ़ा दूंगा, फिर छोटे छोटे ट्रेड से भी लाखों लाखों कमा लूंगा। उसके बाद मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बस घर बैठे पैसे कमाऊंगा। उसकी कल्पनाओं ने उसे और जोश से भर दिया। उसे लगने लगा था कि ट्रेडिंग ही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि मार्केट की असली सच्चाई उसकी खुशफहमियों से कहीं ज्यादा जटिल होती है। रॉकी का यह सपना हर उस नए ट्रेडर की कहानी है जो शुरुआती सफलताओं से प्रेरित होकर बड़े ख्वाब बुनने लगता है। पर क्या ये सपने हकीकत में बदलते हैं, या फिर मार्केट का उतार चढ़ाव रॉकी को एक अलग सबक सिखाता है? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। रॉकी का दिन शुरुआत से ही जोश से भरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था और आज वह पूरी तैयारी के साथ लॉट साइज बढ़ाकर ट्रेड करने का फैसला कर चुका था। उसने सोचा था कि आज मार्केट उसे और ज्यादा फायदा दिलाएगी। लेकिन शायद आज का दिन रॉकी और उसके जैसे कई ट्रेडर्स के लिए कुछ अलग ही सिखाने वाला था। पहला ट्रेड। रॉकी ने पहला ट्रेड लिया। शुरुआत में ही 1000 रुपए का लॉस दिखने लगा, लेकिन रॉकी ने सोचा कोई बात नहीं, मार्केट तो हर बार रिकवर करती है, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन यह इंतजार महंगा पड़ गया। कुछ ही देर में 1000 का लॉस बढ़कर 4000 हो गया। आखिरकार घबराकर उसने नुकसान के साथ ट्रेड से बाहर निकलने का फैसला किया। दूसरा ट्रेड। रॉकी ने खुद को संभालते हुए दूसरा ट्रेड लिया। इस बार उसे लगा कि यह सही मौका है, लेकिन मार्केट ने फिर उसे निराश किया। इस बार 2000 रुपए का नुकसान हुआ। अब तक रॉकी का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा ट्रेड। तीसरे ट्रेड में रॉकी को आखिरकार 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यह प्रॉफिट देखकर रॉकी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने सोचा बस थोड़ा और होल्ड करूं, 2000 और प्रॉफिट आ जाए तो पूरा नुकसान कवर हो जाएगा। लेकिन तभी एक लाल कैंडल, रेड कैंडल स्टिक ने रॉकी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मार्केट ने तेजी से उल्टी दिशा पकड़ ली और रॉकी का 4000 रुपए का प्रॉफिट 12000 रुपए के नुकसान में बदल गया। ओवर ट्रेडिंग का जाल। रॉकी अब गुस्से और हताशा में आ चुका था। उसने तुरंत चौथा ट्रेड लिया। इस बार कोई योजना नहीं थी, सिर्फ नुकसान को कवर करने की जल्दी थी। लेकिन हर नए ट्रेड के साथ वह और ज्यादा नुकसान करता गया। वह एक के बाद एक ट्रेड लेता गया, हर बार उम्मीद करता कि अगला ट्रेड उसकी भरपाई करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शाम तक रॉकी ने न सिर्फ अपने दिन भर के प्रॉफिट खो दिए, बल्कि पुराना कमाया हुआ फायदा भी गंवा दिया। रॉकी की वह रात बेचैनी और तनाव से भरी हुई थी। वह अपने दिन भर के नुकसान के बारे में सोच सोचकर परेशान था। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था, मैंने इतना सारा प्रॉफिट बना लिया था, फिर यह सब कैसे खो दिया? रॉकी को लगने लगा कि अगर वह कहीं से पैसा जुटा ले और दोबारा ट्रेड करे तो वह अपना सारा नुकसान कवर कर सकता है। उसे यकीन था कि अगले दिन मार्केट उसे दूसरा मौका जरूर देगी। पैसे का इंतजाम। रॉकी ने अपने दोस्तों से उधार लिया, कुछ अपनी सेविंग्स निकाल ली और किसी तरह पैसे का इंतजाम किया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे अपना लॉस वापस पाना है। उसने सुबह होते ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल लिया और बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहला ट्रेड। पहले ट्रेड में रॉकी को थोड़ा प्रॉफिट हुआ। उसने सोचा यह सही दिशा है, अब बस धीरे धीरे नुकसान पूरा हो जाएगा। लेकिन यह प्रॉफिट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में ट्रेड उल्टी दिशा में चला गया और रॉकी को दोबारा नुकसान होने लगा। दूसरा ट्रेड। रॉकी ने तुरंत अगला ट्रेड लिया। इस बार भी उसकी सोच वही थी, बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए और सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव ने फिर से उसे धोखा दिया। उसका प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदलने लगा। वह हर बार सोचता थोड़ा और इंतजार करूंगा, मार्केट वापस मेरी तरफ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवर ट्रेडिंग और नुकसान का चक्र। अब रॉकी के ट्रेड्स में एक पैटर्न बन गया था। जो ट्रेड प्रॉफिट में जाता वह जल्द ही लालच के कारण नुकसान में बदल जाता, और जो ट्रेड नुकसान में जाता वह और बड़ा नुकसान बनकर खत्म होता। आखिरी झटका। दिन के आखिर तक रॉकी ने न सिर्फ उधार लिए हुए पैसे गंवा दिए, बल्कि खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से टूटता हुआ महसूस किया। उसके अंदर की हताशा उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसने कहाँ गलती की। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में इमोशंस और लालच की कोई जगह नहीं है। रॉकी अब बस एक ही सोच में डूबा हुआ था, किसी तरह अपना नुकसान कवर कर लूं, फिर कभी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। उसकी पूरी मानसिकता इस एक ही विचार पर सिमट चुकी थी कि वह अपने सभी खोए हुए पैसे किसी न किसी तरह वापस पा सके। अब तक की सारी गलतियां और नुकसान उसे अंदर से तोड़ चुके थे।
लेकिन एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अगर मैं अपना नुकसान पूरा कर लेता हूं तो फिर मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा और अपना ध्यान कहीं और लगाऊंगा। दोस्तों, रॉकी की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। पहले की तरह सिर्फ जोश और तड़प के बजाय अब वह ट्रेडिंग को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा था। वह जान चुका था कि मार्केट में सफलता केवल मानसिक मजबूती और सही रणनीति से मिल सकती है। इसलिए अब उसने अपनी गलतियों से सीखने की ठानी। नई रणनीति और नियमों की शुरुआत। रॉकी ने अब अपनी ट्रेडिंग को एकदम नए तरीके से देखना शुरू किया। उसे समझ में आ गया था कि बिना किसी स्पष्ट दिशा के ट्रेडिंग करना सिर्फ नुकसान की ओर ले जाता है। इसलिए उसने अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति बनानी शुरू की। अब वह कैंडल पैटर्न और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में गहराई से सोचता था। वह हर ट्रेड से पहले यह तय करता था कि उसे कितना नुकसान उठाना है और कितने पॉइंट्स का लाभ उसे चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखता था। ट्रेड्स को नोट करने की आदत। रॉकी ने एक आदत डाली, वह हर ट्रेड को लेकर एक नोट लिखता था। किस नियम से ट्रेड लिया, कितना रिस्क लिया, कब और क्यों एग्जिट किया, कितना नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ। यह तरीका उसे अपनी हर ट्रेडिंग के बाद खुद को बेहतर समझने में मदद करता। जब भी वह नुकसान में जाता तो वह यह नोट्स देखकर समझता कि कहां गलती हुई थी। इसी तरह से वह अपनी रणनीतियों में सुधार कर रहा था। लॉस से बाहर निकलने की सोच। रॉकी की सबसे बड़ी चुनौती अब यह थी कि वह अपने लॉस को खत्म कर सके। हर दिन वह सोचता था, अगर आज बस मेरा लॉस खत्म हो जाए तो मैं कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करूंगा। उसने यह ठान लिया था कि अब वह ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन से काम करेगा। वह अब ट्रेड्स को सोच समझ कर लेता और अपना लॉस लिमिटेड रखता। वह जानता था कि सही समय पर सही फैसला लेने से ही बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। नशे की तरह ट्रेडिंग। लेकिन रॉकी जानता था कि ट्रेडिंग का नशा उसे कभी भी किसी भी समय अपनी गलतियों की ओर खींच सकता था। उसे यह समझ में आ गया था कि सिर्फ फायदा देखने से काम नहीं चलता, बल्कि नुकसान से बचने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। वह हर दिन अपनी ट्रेडिंग को एक नया नियम और नई रणनीति के तहत करने लगा था, ताकि वह खुद को इमोशन और लालच से बचा सके। दोस्तों, अब रॉकी की कहानी का आगे का भाग खुला हुआ है और इस सवाल का जवाब केवल आप ही दे सकते हैं, आगे क्या होगा। यह कहानी उन सभी ट्रेडर्स की है जो न केवल रॉकी की तरह ट्रेडिंग के जाल में फंसे हैं, बल्कि हम सभी कहीं न कहीं इसी मानसिकता से गुजरते हैं। हमारे अंदर यह उम्मीद और ख्वाहिश होती है कि कभी न कभी हम अपना नुकसान पूरा कर लेंगे और फिर हम ट्रेडिंग से खुद को बाहर कर लेंगे। लेकिन क्या यह सही रास्ता है या हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे? यह सवाल आपके जवाब में छुपा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कहानी और अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। आपका जवाब, आपका अनुभव। हम सभी की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ को पहले ही समझ में आ गया होगा कि सही रणनीति और धैर्य ही सफलता की कुंजी है, और कुछ अब भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि एक दिन उनकी किस्मत बदल जाएगी। रॉकी की तरह हम भी अक्सर ओवर ट्रेडिंग, लालच और इमोशन के चक्कर में फंसते हैं। पर हम सबको इस चक्र से बाहर निकलने के लिए अपनी कहानी को समझने और सही निर्णय लेने की जरूरत है। इसीलिए हम आपसे यह सवाल करते हैं, आपकी कहानी क्या है? क्या आपने कभी रॉकी की तरह कुछ गलतियां की हैं? क्या आपने भी कभी सोचा था कि बस अपना नुकसान कवर करो और फिर ट्रेडिंग छोड़ दो? आपका अनुभव दूसरों को मदद कर सकता है और हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। समाप्ति और उम्मीद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ने आपको कोई सिख, प्रेरणा या कुछ नई जानकारी दी हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, ताकि हमारी मेहनत और आपके सपोर्ट से हम और भी अच्छे कंटेंट बना सकें। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब जल्द ही अपनी लॉस को कवर कर सकें, लेकिन सही तरीके से, धैर्य और अनुशासन के साथ। आखिरकार सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और निरंतर सुधार की ओर बढ़ते हैं।